Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture and our today's lecture is about the possibilities in life, right? तो आज हम जो चीज़ें सीखेंगे वो है किस तरह हम possibilities के बारे में इंग्लिश में बताते हैं। अगर possibilities बहुत कम हो तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा हो तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, नॉर्मल पॉसिबिलिटीज़ हो 50% तो हम क्या यूज़ करते हैं, 50% से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो तो हम क्या यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह 1% से लेकर 99% तक जितनी पॉसिबिलिटीज़ किसी भी काम की होती है उसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट पॉसिबिलिटीज़। सबसे कम जब किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं लाइफ में, सो उसके लिए हम मॉडल वर्ब माइट यूज़ करते हैं, राइट। MIGHT, माइट। मॉडल वर्ब माइट हम यूज़ करते हैं सबसे कम जब किसी भी काम की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका पूरा ग्राफ अभी मैं बोर्ड पे आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन अभी बताते हुए ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी है, इंग्लिश में हमने कैसे बोलना है, डिस्क्राइब कैसे करना है, बात कैसे करनी है, वो समझाने के लिए पहले ये ज़रूरी है, राइट। सो तकरीबन 5 से 15% जब किसी भी काम की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 5 to 15% या 1 to 15% जब किसी भी काम की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो हम मॉडल वर्ब माइट यूज़ करते हैं। जैसे मौसम धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन वेदरमैन ने 1 महीने पहले कहा है कि यार 1 सितंबर को बारिश होगी, और 1 सितंबर में ही हम बैठे हुए हैं लेकिन धूप है, कोई चांसेस नहीं है। लेकिन क्योंकि वेदरमैन ने कहा है, वेदर फोरकास्ट में बताया गया था, सो कहीं ना कहीं जहन में कभी ना कभी कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं और वो सबसे कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो जब आपके जहन में किसी भी काम की सबसे कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हम मॉडल वर्ब माइट यूज़ करते हैं, राइट। जैसे इट माइट रेन टुडे, राइट, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट इट माइट रेन टुडे। जब किसी काम पे आप श्योर होते हैं, सो आई एम श्योर, राइट। श्योर नहीं होते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, सो आई एम नॉट श्योर, और वर्ड क्या यूज़ होगा, इट माइट रेन टुडे, फाइन। इसी तरह से अगर 15% से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे 15% से 30 या 35 या 40% तक है पॉसिबिलिटीज़ किसी भी काम की, वहाँ हम मे यूज़ करते हैं, MAY, मे हम तब यूज़ करते हैं। देखिए, काम कोई भी जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो हमें पता है ना कि इस काम की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो हमें उस पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप किसी काम के बारे में बता रहे हैं कि यार इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, आप माइट यूज़ करें। उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, 15 से 30-40% तक, आप मे यूज़ करें, राइट। इसी तरह जैसे वेल इट मे रेन टुडे, राइट, शी मे कम टुडे, he may come today, right, the teacher may come today, fine, I may buy a new phone tomorrow, शायद मैं नया फ़ोन ले लूँ कल, पॉसिबिलिटी श्योर नहीं हो, राइट। 30-35% चांसेस हैं, क्यों, फ्रेंड भी जाएगा, मैंने भी फ़ोन चेंज करना है तो शायद ले लूँ, राइट। इसी तरह से जब पॉसिबिलिटीज़ 50% के अराउंड होती हैं, राइट, 45 to 55% यानी 50% के अराउंड, तो हम मॉडल वर्ब कैन यूज़ करते हैं, CAN, कैन, राइट। सो पॉसिबिलिटीज़ में जब हम मॉडल वर्ब कैन को यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है कि 40 से 50 या 60% के नज़दीक इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। जैसे इट कैन रेन, वेल द टीचर कैन कम टुडे, भाई अब हालात ठीक हैं, अब बारिशों का पानी नहीं है रोडों पे, या हालात ठीक हैं, अब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो सर आ सकते हैं, आज बिल्कुल आ सकते हैं। सो 40 to 60% चांसेस जब हों तो आप मॉडल वर्ब कैन यूज़ करें, राइट। अच्छा जी, इसी के बाद जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ जब 60% से भी अबव हो, देन वी यूज़ मॉडल वर्ब शुड, राइट। जब पॉसिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो कि यार आप कहो कि यार ये होना चाहिए, वेल मौसम बना हुआ है, बादल हैं आसमान पर, बारिश होनी चाहिए यार, वेदरमैन ने भी कहा था, क्लाउडी मौसम भी हो रहा है, आज बारिश होनी चाहिए, तो तब हम मॉडल वर्ब शुड यूज़ करते हैं, राइट। इट शुड रेन, फाइन। मेरा कोई दोस्त दूसरे दोस्त के साथ गया है, मार्केट गया है, और मुझे पता है कि कई दिनों से वो कह रहा था कि यार मुझे कार एक कार ख़रीदनी है, शोरूम से नई कार निकालनी है, और आज वो शोरूम ही गया है, राइट। जब शोरूम ही गया है तो मैं क्या कहूँगा कि
कि यार वेल ही शुड बाय टुडे, यानी आज उसको चांसेस ज़्यादा हैं, कई अरसे से बोल भी रहा था और आज ही उसको टाइम मिला है शोरूम जाने का, तो यानी चांसेस ज़्यादा हैं कि यार आज उसको गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। फाइन, लाइक दैट। इसी तरह से जब पॉसिबिलिटीज़ 80 to 95% हो, याद रखें 80 या 70 to 95% हो, हम मॉडल वर्ब विल यूज़ करते हैं, WILL विल। फाइन, विल हम तब यूज़ करते हैं जब पॉसिबिलिटीज़ एक तरह से तकरीबन आप एक काम पर बहुत ज़्यादा श्योर हो कि यार हाँ ये होगा। फाइन, वेदरमैन ने भी कहा कल बारिश होगी, एक महीने से मुसलसल बारिश हो भी रही है, मौसम भी बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स हैं, हैवी क्लाउड्स अराउंड, और बिल्कुल माहौल बना हुआ है उसका, तो हम क्या कहेंगे, वेल इट विल रेन टुडे। शुरू में क्या था, इट माइट रेन टुडे, बहुत कम चांसेस हैं, और अगर मैं कहूँ कि यार इट विल रेन टुडे, तो वर्ड में ही डिटर्मिनेशन ज़ाहिर होती है कि हाँ यार बारिश होगी। फाइन, एक ओवर में 3-4 रन्स चाहिए क्रिकेट में, क्रिकेट टर्मिनोलॉजी जो लोग जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा, एक ओवर में 2-3 रन चाहिए, राइट। और मैं कहूँ कि यार वी विल विन टुडे, यानी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, 80 to 95% है, वी विल विन टुडे, राइट। इसी तरह लास्ट मॉडल वर्ब है जिसमें पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती हैं, दैट इज़ मस्ट। व्हाट इज़ इट, मस्ट। मॉडल वर्ब मस्ट में पॉसिबिलिटीज़ 95 to 99% होती है, नॉट 100% बट 95 to 99%। देखिए 100% श्योरिटी इज़ इन द हैंड ऑफ गॉड, 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी कुछ नहीं है, राइट। सो 99% श्योरिटी जब किसी काम की होती है तब हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब मस्ट, राइट। इट मस्ट रेन टुडे। फाइन, ही मस्ट बाय अ न्यू कार टुडे, शी मस्ट कम टुडे। हर यानी बिल्कुल 100% या 99% आप श्योर हैं कि यार वो आएंगी आज, या वो आएगा आज, या ये काम होगा आज, राइट। खैर आपको शायद इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अब जब हम बोर्ड की तरफ जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ईजिली आपके आगे एक्सप्लेन हो जाएगा, राइट। सो कम टुवर्ड्स द बोर्ड। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द पॉसिबिलिटीज, राइट। सी, राइट। सो पॉसिबिलिटीज़ में अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ कि जिस चीज़ के जितने चांसेस होते हैं उसके लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट्स ग्राफ, राइट। सबसे कम पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं माइट, यानी कि माइट की कितनी % पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 1 to 20%, राइट। उसके बाद है मे की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 20 to 40%, राइट। उसके बाद है कैन की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 40 to 50%, राइट। इसी तरह से अगर आप आगे जाएंगे, अब 50% से ज़्यादा चांसेस हैं किसी भी बात के, सो should, right, we would use for 50 to 80%, क्योंकि कुछ लोग should को इसलिए भी यूज़ 50 to 80% इसकी ज़्यादा क्यों है, 30% के इर्द गिर्द इसकी क्यों है, क्योंकि कुछ लोग 50% से ज़्यादा के लिए भी should यूज़ कर लेते हैं और that's valid, इसमें कोई गलती नहीं है। और कुछ लोग यानी कि जब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तब भी शुड ही यूज़ कर लेते हैं। सो यू कैन यूज़ इट इन ईदर वे, फाइन। उसके बाद है विल, फाइन। विल की पॉसिबिलिटीज़ हैं 80 to 90%, राइट। एंड द लास्ट वन इज मस्ट, which possibilities are 90 to 99%. So that's how we go on. अगर let's suppose मुझसे कोई पूछता है कि यार क्या आज बारिश होगी, अब सवाल मुझसे पूछा गया है, मेरे जहन में जो पॉसिबिलिटीज़ होगी मैं तो उसमें जवाब दूंगा ना, राइट। सो अगर मेरे जहन में पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, मैं कहूँगा इट माइट रेन टुडे, थोड़ी सी ज़्यादा है इट मे रेन टुडे, उससे ज़्यादा है इट कैन रेन टुडे,
उससे ज़्यादा है वेल इट शुड रेन टुडे, हाँ यार होनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा है इट विल रेन टुडे, हाँ आज तो बारिश होगी ही। और अगर मैं बिल्कुल श्योर हूँ, राइट, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स, फाइन हैवी क्लाउड्स अराउंड, वेदर फोरकास्ट, एक महीने से मुसलसल बारिशें ही हो रही हैं, सो आई वुड से व्हाट इट मस्ट रेन टुडे एज वेल, फाइन। सो दैट इज़ व्हाट विच आई वांटेड टू टेल यू। सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये भी ज़रूरी है। पॉसिबिलिटीज़ तो आपको पता चल गई कि यार इस तरह से बतानी है, बट सेंटेंस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेंटेंसेस आप किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, नाउ लुक एट हियर प्लीज, सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल वर्ब आ जाएगा, राइट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे she might come today, she may come today, he can come today, he should come today, right? Well, Brazil might win the World Cup, Brazil should win the World Cup, or Brazil must win the World Cup, right? इसी तरह से कोई भी चीज़ जिसकी पॉसिबिलिटीज़ आपसे पूछी जाए या आपको बताई जाए, तो आप ये मॉडल वर्ब्स चेक करें। अगर इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा एज ए लिसनर भी कि यार इस काम की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। आप जाते हैं अपने मैनेजर के पास कि यार बॉस इस महीने बात तो चल रही थी कि यार नेक्स्ट ईयर सैलरी बढ़ेगी, तो 1 साल 12 महीने तो हो गए, वेल विल द बॉस इंक्रीज आवर सैलरीज। मैनेजर कहता है कि यार मुझे पता तो नहीं है बट ही शुड इंक्रीज, कि हाँ यार अब उसको नहीं पता, लेकिन 50 to 60 इसलिए वो श्योर है क्योंकि पिछले साल ये बात हुई थी। और अगर बॉस ने मैनेजर को बताया हो कि भाई कल जो सैलरीज दूंगा मैं वो सारी इंक्रीमेंट के साथ दूंगा, तो वो क्या कहेगा, राइट, यस ही मस्ट इंक्रीज द सैलरीज, राइट, फाइन। और अगर उसको वैसी श्योरिटी हो, यस ही विल इंक्रीज द सैलरीज, और उसको पता ही ना हो, उसको पता है कि यार हमारा बॉस बहुत कंजूस है, he is a very miser person, so he would say what, well he might, पिछले साल भी ये वादा हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, इस साल कुछ अनोखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एम्बिशियस ज़्यादा लगे, so well he might increase the salary or he may increase the salary, like this, right? So I hope so that you have understood it very well. I explained it in Urdu in very normal words so that you could understand it well, use it well.